एक छोटे से गांव में कुछ दिनों से अजीब व गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। रात के वक्त लोग आसमान से किसी बला के अड़ने की आवाजें सुनते। सुबह को गांव के अतराफ में मुर्दा जानवरों की बाकियात मिलती। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये स्याह परों वाली बला है, जो आधा इंसानी जिस्म रखती है और बाकी जिस्म उसके परों पर मुश्तमिल है। ये बला रात के वक्त शिकार करती थी और अपने शिकार का खून चूस कर उसे मौत के घाट उतार देती थी। गांव के एक नौजवान आरहम ने फैसला किया कि वो उस बला का सामना करेगा। आरहम एक बहादुर लड़का था, लेकिन साथ ही किताबों और कदीम कहानियों का शौकीन भी था। उसने गांव के बुजुर्गों से मशूरा लिया और अपने दादा की पुरानी किताबों में उस बला के बारे में तलाश शुरू की। एक पुरानी किताब में उसे बला का जिक्र मिला। लिखा था कि यह बला दरअसल एक बदरूह है, जो किसी पुराने जुल्म का इंतकाम लेने के लिए पैदा हुई है। उसे शिकस्त देने के लिए एक खास दरख्त के पत्ते हो, जो गांव के पुराने जंगल में पाए जाते हैं, और उन पत्तों से बनाया गया तेल जरूरी था। आरहम अपने दोस्त फहद के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में हर तरफ घप अंधेरा और सनसान खामोशी थी। अचानक दरख्तों की शाखें हिलने लगीं और आरहिम ने सियाह परों वाली बला को अपने ऊपर मंडलाते देखा। बला की सरख आंखें और खौफनाक चीखें आरहम और फहद के हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो दोनों डटे रहे और तेजी से मतलूबा दरख्त तलाश करने लगे। दरख्त के पत्तों से तील निकालने के बाद आरहम और फहद गांव वापस लौटे। अगली रात आरहम ने गांव के सबसे बुलंद मकाम पर जाकर बला को लिलकारा। बला अपनी खौफनीक चीखों के साथ नमूदार हुई और आरहम की तरफ हमला किया। आरहम ने अपने पास मौजूद तेल को एक मुशाल पर लगाकर बला की तरफ फेंका। तेल की आग बला को अपनी लपेट में लेने लगी और बला अपनी सरख आंखों से चीखती हुई गायब हो गई। बला के खत्म होने के बाद गांव में सुकून लौट आया। इस तरह की मजीद ऑडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।